हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। स्पेशली मेरे जो दोस्त पूछते रहते हैं कि हम एसीसीए करने के बाद कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। दूसरे मेरे जो दोस्त बोलते रहते हैं कि यार एसीसीए करके क्या हम अपना कोई काम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इन सभी चीजों के लिए आज का ये जो आपने थंबनेल के अंदर भी देखा होगा और टाइटल से भी आप समझ के होंगे, ये जो आज का ये जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूँ जो शायद इसके अलावा और किसी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। और सर, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोस बनाते रहें, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज नीचे जो लाइक बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, हमारा वीडियो लाइक हो जाएगा। सर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमारे चैनल की जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको मिलती रहेंगी। एंड प्लीज अपने सारे फैमिली ग्रुप्स के अंदर भी, क्योंकि फैमिली ग्रुप्स में आजकल क्या चल रहा है ना कि यार एसीसीए तो पता नहीं है क्या है, तो अपने फैमिली ग्रुप में मतलब मम्मी पापा इन लोगों को भी आपको पहुंचाना है कि भाई एसीसीए इज द न्यू इन थिंग। तो वो चीज पहचाने के लिए आपको मेरे वीडियोस अपने फैमिली ग्रुप्स में डालने पड़ेंगे। चलिए आइए तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या आपको एसीसीए के बाद और एसीसीए के साथ साथ एलएलबी करनी चाहिए और क्या एडवांटेजेस इसकी हैं जो हो सकती हैं, जो आप इसका फायदा बिल्कुल बखूबी उठा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर हम हिस्ट्री को देखें, हिस्टोरिक ट्रेंड देखें, तो जिसका ये पैरेलल कोर्स है एसीसीए, वैसे ही एक कोर्स है सीए। सीए के साथ भी लोग एलएलबी करते थे और वो बहुत अच्छे, मैंने इनफैक्ट इंडिया के जो बेस्ट इस समय लॉयर है, जो भी इंडिया में रहते भी नहीं है, मिस्टर हरीश साल्वे, ही इज अ सीए एंड एलएलबी। तो क्यों सर मैं ये चीज बोल रहा हूँ आप लोगों को, सिंपल सी बात है, आपको टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉ, जहां पे मोटा पैसा है उसकी नॉलेज हो जाती है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज एन एसीसीए भी। वैसे सीए भी, क्योंकि एसीसीए में भी आप लॉ भी पढ़ रहे होते हो, टैक्स भी पढ़ रहे होते हो, एंड सीए के अंदर भी आप वो सारी चीजें, कॉर्पोरेट लॉ वगैरह सब पढ़ते हो। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लॉयर्स देखे हैं जो सीए इंटर करके और सीए फाइनल नहीं करके एलएलबी करके और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जमाई। एंड इवन वी नो देयर आर जजेस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स who were CA inter and then they became lawyers। ठीक है, तो लॉ बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिग्री है। अब अगर आप एसीसीए के साथ साथ एलएलबी करना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो एडवांटेजेस सीए प्लस एलएलबी में मिलती थी, वो ही सेम एडवांटेजेस आपको एसीसीए प्लस एलएलबी में मिलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड का जो आपको आपका जो एजुकेशन सिस्टम है या टैक्सेशन जो सिस्टम है, टैक्स की जो पढ़ाई है, उसका बेस सेम रहता है। जैसे आप जीएसटी के केस में देख लो, तो दुनिया में हर जगह वैट या जो सेल टैक्स या जीएसटी है ना, उसका मेथड ऑफ इनपुट सेम रहेगा। इनपुट टैक्स रेट कैसे लिया जाता है वो सब कुछ हर जगह सेम रहता है। ठीक है, सो इस चीज के अंदर आपको जरूर सर फायदा होगा। केस स्टडीज पढ़नी आ जाती है, एसीसीए के अंदर भी बहुत सारी केस स्टडीज है। ठीक है, तो वो केसेस की नॉलेज आ जाती है आपको। उसके अलावा सर देखो, अगर आप 20 साल की उम्र में एसीसीए बन गए, आपने जॉब ज्वाइन कर ली, अब सर आपने 10-15 साल जॉब करी, उसके बाद आपको लगता है कि यार मैंने पैसे तो कमा लिए हैं बट अब मुझे जॉब में ना मजा नहीं आ रहा। एट द एज ऑफ 35 विद सम मनी इन योर पॉकेट, आप इजीली अपनी खुद की एलएलबी लॉयर की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है सर, कैसे करना है, क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि हम आपको काउंसिल करें इस चीज के ऊपर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को भरो। हम आपको फॉर एसीसीए, सीपीए, सीएमए एंड प्लस एलएलबी के लिए भी डेफिनेटली काउंसिल करेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं, कौन से कॉलेजेस से करना चाहिए आपको। और अगर आप एलएलबी के ऊपर और वीडियोस चाहते हैं, क्योंकि मैंने बीएलएलबी ऑनर्स भी कर रखा है एंड आई एम एन एसीसीए क्वालिफाइड एज वेल, तो अगर आप लॉ कहाँ से करनी है, एलएलबी कहाँ से करनी है और किस तरह के फायदे हो सकते हैं, तो मुझे कमेंट में एलएलबी टाइप कर देना। ज्यादा मेहनत मत करना, कमेंट में सिर्फ एलएलबी टाइप कर देना, तो भी मैं समझ जाऊंगा कि आप उन वीडियोस के लिए मुझे बोल रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपकी काउंसलिंग फॉर फ्री बिल्कुल हम करवा देंगे सर। अब देखो, जब आप एसीसीए करते हो तो आप 180 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड होते हो, बट एट द सेम टाइम जब आप एसीसीए प्लस लॉ कर लेते हो तो जो ये जो 180 देशों में जो लोग हैं, राइट, उनको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार ये बंदा लीगल एक्सपर्ट भी है। तो कल को जब अगर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करोगे एंड यू हैव अ नेटवर्क ऑफ पीपल अक्रॉस कंट्रीज, तो आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स लाने में भी काफी फायदा होगा। और अगर आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग, मार्केटिंग, ये सब कुछ समझ में आ गया कि कैसे मुझे अपनी प्रोफाइल बनानी, कैसे मुझे अपनी मार्केटिंग करनी है, तो भी सर डेफिनेटली इन द लीगल फील्ड भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप यूनिवर्सिटीज में लॉ पढ़ाना चाहते हो,
अगेन ACCA प्लस LLB आपको एक एज रहेगा देन अ नॉर्मल LLB LLM जिसने करके नेट किया है, PhD किया है। अगर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहते हो वहां भी आप पढ़ा सकते हो। इनफैक्ट ACCA में एक लॉ का सब्जेक्ट भी है, टैक्स का भी सब्जेक्ट है, आपको उसके लिए भी प्रेफरेंस मिलेगी जब भी लॉ पढ़ाने की बात लगी। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे टीचिंग करियर में शुरुआत में ना जब मैं ACCA पढ़ाने आया, मैंने बहुत सालों तक लॉ की क्लासेस ली हैं, दे वर वेरी गुड क्लासेस। तो मेरे आज भी वो बच्चे मुझे बोलते हैं कि वैसी लॉ की क्लासेस शायद कहीं नहीं मिलती, क्योंकि मैं सब कुछ केस स्टडीज के साथ लिंक करता था जो मुझे LLB से नॉलेज मिली, राइट। तो अगेन दैट बिकम्स अ ग्रेट थिंग। तो अब ये जो सारी बातें हुई आपको बताया। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ही बहुत सारे कमेंट्स में मुझे बोला कि सर LLB वाला वीडियो बना दो ना। इनफैक्ट बहुत सारे कंसल्टेशन भी आए कि सर LLB कर रहे हैं, क्या ACCA करना चाहिए कि नहीं। तो हियर इज योर आंसर। इसके अलावा अगर आप देखो तो जो ACCA का पैकेज है, ठीक है, जब आप ड्यूअल क्वालिफिकेशन के साथ जाते हो आप ज्यादा वैल्यू ऐड देते हो अपने एम्प्लॉयर को, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ बेटर हायर पैकेज एज एन ACCA प्लस LLB। ऑब्वियसली कंप्लायंस रोल्स के लिए भी आप एज एन LLB एज एन ACCA प्लस LLB कंप्लायंस रोल्स के लिए भी आपका दरवाजे खुल जाते हैं सर, ठीक है। इसके अलावा आपकी रेपुटेशन प्रेसीड्स यू ऑब्वियसली। जैसे ACCA जब आप मेंबर बनोगे तो हर बार एक मेल लिखा हुआ आएगा आपको जब भी मेंबर बनोगे, दैट फ्रॉम टुडे योर रेपुटेशन विल प्रेसीड यू, एंड विच इज द ट्रूथ। तो आप ACCA प्लस LLB करते हैं, जस्ट इमेजिन द ब्रांड वैल्यू जो आप लेकर के आ रहे हैं, योर ओन रेपुटेशन, तो मजा आ जाएगा। है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। अगर आप और कॉम्बिनेशन चाहते हो कि सर क्या हमें ACCA के साथ में कोई भी और क्या हमें कोई ऑनर्स कोर्स करना चाहिए, MSc ऑनर्स करना चाहिए, या कुछ किसी और फील्ड, कौन सी वो फील्ड्स हैं जिसके साथ ACCA को आप लिंक कर सकते हो, अगर आप उनके ऊपर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ उसको फिल कर दीजिएगा। और इसके अलावा हमारी एक ई बुक है, अगर आप चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं ई बुक डिलीवर कर दूं तो नीचे मेरे को कमेंट्स के अंदर ई बुक लिख देना, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक डिलीवर कर दूंगा। साथ साथ मेरा एक रेज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार है, बहुत ही सस्ता सा है, रिकॉर्डेड वेबिनार है 49 रुपीज का। अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन टॉपमेट, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप 1-to-1 कंसल्टेशन, बट मैं जनरली लेना नहीं चाहता हूँ कि वो बहुत महंगी पड़ती है, तो इसलिए यार 49 रुपीज का वेबिनार है। एंड आई एम ऑल्सो लॉन्चिंग सम कोर्सेज, तो टू बी कनेक्टेड विद अस आप हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लो, ताकि जब भी नए कोर्सेज आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। That's it for now, guys. Thank you so much. I'll see you next time. Till then, bye bye. Take care. Namaskar.